नमस्कार दोस्तों आज मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आपने किसान आंदोलन में इनको बहुत अच्छी तरह से देखा, जाना, सुना होगा। और आजकल ये इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है आजकल उनके ऊपर विचार रखते हुए आपको मिलेंगे। तो हमारे साथ हैं दीपक फौजी जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद जी। जय हिंद। क्योंकि राम राम वो बोलते हैं जाट वो रेजिमेंट में। वो जरूरी है कि जो अपने सैनिक जी जी। होते हैं तो देखो नहीं, उनका किसी आदर। में जय हिंद बोलते हैं, जाट हाँ, रेजिमेंट में राम राम बोलते हैं। अच्छा 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 और जैसे अपना सिख है इसमें सत श्री अकाल बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो आपसे अलग अलग उसका अलग ये अलग तो है। आपसे जानकारी मिली है। हाँ अच्छा, क्योंकि आप किसान आंदोलन से ही जी प्रसिद्ध हुए हैं। पहले देखो उसी की बात, आप एक किसान पुत्र जी भी हो, उसी से बात शुरू करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी बिल्कुल। तो आजकल जो किसान आंदोलन आपने लड़ा और उसमें एक जीत हासिल की, जी हालांकि कुछ रह गई कमी में। अधूरी रह गई। जी। उस जीत के बाद भी किसानों की क्या मतलब स्थिति है आपके हिसाब से? वो फौज में एक शब्द बोला जाता है मोर साहब, जैसे थे हम्म पहले जैसे थे अब भी वैसे ही है। अभी एक कंपनी का 3,500 करोड़ रुपए, हम्म 3,500 करोड़ रुपए माफ किया मोदी साहब ने। वो कंपनी है अमित शाह के लड़के जैसा की, और ये दिखाया जा रहा है कि वो सरकारी कंपनी है और वो हम्म प्राइवेट कंपनी है जैसा की। उसका 3,500 करोड़ रुपए माफ कर दिया। आज भी अगर एक किसान ने 5,000 रुपए का लोन ले रखा है ना, तो उसकी जमीन की कुर्की कर देते हैं बैंक वाले। ओके। किसान आज भी आत्महत्या करने पे मजबूर है। आज भी जो एमएसपी है वो नहीं मिल रही किसान को। किसान कहाँ जाए? अब ये नई ट्रेड डील जो हो रही है अमेरिका के साथ हो रही है, कपास अमेरिका से आएगी तो यहाँ का कपास का किसान क्या करेगा? धान अमेरिका से आएगा, क्योंकि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब उन्होंने खुद बोल लिया था कि गंदे नाले का धान उगा के भेजता है इंडिया। हम्म अगर सही धान चाहिए तो अमेरिका से लो, इनको लेना पड़ेगा। अभी तेल रसिया से हमारे को सस्ता तेल मिलता था, अब अमेरिका से महंगा तेल लेंगे। ये सस्ता लेके भी महंगा बेच रहे थे, महंगा लेके कितना महंगा बेचेंगे ये आपको ही पता होना चाहिए। बात करते हैं हम किसान की। किसान की हालत जैसी पहले थी वैसे ही अब है। अगर वही आंदोलन 10 दिन और रह जाता वैसे का वैसे, तो हो सकता है कुछ हमारे को हासिल हो जाता। लेकिन अभी हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। वो बोलते हैं ना झूठे लारे हैं, जो झूठे नारे हैं वो हमारे को मिले, उनको लेके हम आगे। मतलब आप मानते हो कि जो आंदोलन लड़ा, जो शहीदियां दी गई, जी इसके अंदर वो अभी अधूरी है? हाँ जी, वो हासिल नहीं कर पाए। आजकल जो ये WTO वाला एक फंडा और है, जी इसमें कह देते हैं कि हमारे तो ऊपर उनका दबाव है इसलिए हम MSP नहीं दे जी पाते। आप इंटरनेशनल थोड़ी राजनीति पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखते हो। जी। ये फंडा क्या है WTO वाला? डब्ल्यूटीओ का जो फंडा है ना, ये इसको बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स मोर साहब। एक होती है अपनी पॉलिटिक्स, अपनी तो हम्म पॉलिटिक्स तो अपने यहाँ होती नहीं है। हम्म अपने यहाँ सर्कस चलता है, सरकार कभी होती नहीं, सर्कस चलता है। कभी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर कभी डिबेट नहीं मिलेगी आपको। हम्म मैं इनको भांड मंडिया और उनके दलाल बोलता हूँ। हो सकता है लोग इनको मीडिया बोलते हो, टीवी वालों को। टीवी रोड की कोठे की मंडियों के दलाल हैं ये, और कुछ नहीं है। ये सिर्फ सरकार के गुण गाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। किसान आंदोलन में इन्होंने किसानों को इतना बदनाम किया जिसको याद नहीं। पंजाब वाले चले, खालिस्तान वाले हो गए, वो पाकिस्तान से उनकी फंडिंग होगी। हम्म हरियाणा वाले उठे, ये आतंकवादी हो गए, इनकी चाइना से फंडिंग दिखा दी। हम्म फिर यूपी वाले उठे, वो भी आतंकवादी हो गए, उनकी फंडिंग विदेश से दिखा दी। भाई वो विदेश की फंडिंग फिर थी कहाँ पे? विदेश से जो फंडिंग ले रहे हैं, आप विदेश को जो फंडिंग दे रहे हैं। अभी एक एप्स्टीन फाइल खुली थी, 10 दिन पहले की हाँ, बात है। पीछे खोली थी। एप्स्टीन फाइल, उसके हम्म अंदर अपने इंडिया से नाम आया था। नरेंद्र मोदी साहब, प्रधानमंत्री जी जो हमारे प्रचार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री पता नहीं हमारे को इतना, हम्म और सचिन तेंदुलकर, अंबानी, हरदीप पुरी केंद्र में मंत्री है, पेट्रोलियम मंत्रालय है उसके पास। वो इनके जैसे ही नाम आए, उसी टाइम पर यहाँ पर एक नया वो चला दिया, अरावली पर्वत श्रृंखला को बेचेंगे। उधर से राजस्थान में सरकार किसकी? बीजेपी की है। उन्होंने लिख के दे दिया 100 मीटर से नीचे के पहाड़ को पहाड़ नहीं मानते। पहाड़ नहीं मानने का मतलब है कि बेच दो इनको, ये पहाड़ है ही नहीं। और अरावली पर्वत श्रृंखला जिस दिन हट गई ना मोर साहब, जिस दिन इन्होंने बेच दिया, उनको हटा दिया, थार का मरुस्थल बन जाएगा ये हरियाणा पूरा, पूरा दिल्ली, पूरा MP यूपी, ये थार का मरुस्थल बन जाएगा। ये चीजें लोगों को समझनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, देखो जी मुसलमान हमारे को तंग कर रहे हैं, देखो जी हमारे को ये हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। ये सब चीजें दिखाई जाती। सरकारें पहले भी नौटंकी ऐसे करती थी, आज भी वही नौटंकी कर रही है।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर आपको कोई डिबेट नहीं मिलेगी। किसान के एमएसपी के ऊपर आपको कोई किसान शब्द ही नहीं मिलेगा आपको मीडिया के अंदर। किसान से कोई वास्ता ही नहीं मिलेगा। यही मोदी साहब हैं जो 2012 में बोलते थे, 14 में बोलते थे कि पहली कलम से किसान की आय दुगनी कर दूंगा। वो ऐसी दुगनी कर दी, याद रखेंगे। अभी मोदी साहब ने, ज्यादा पुराना नहीं कहेंगे हम, थोड़ी दिन पहले लेके डायलॉग मारा था कि मैं चाहता हूँ हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठे, उनको ट्रेन के लायक भी नहीं छोड़ दिया। ट्रेन की टिकट नहीं ले सकता एक आम आदमी। अभी कल ही रेट बढ़ाए हैं ट्रेन के किराए के। एक आम आदमी ट्रेन की टिकट नहीं ले सकता, हवाई जहाज में कहां से बैठा। फिर हवाई जहाज का पर खच्चे उड़ी गए थे एयर इंडिया की, 4,500 5,000 फ्लाइट रद्द हो गई थी। बिल्कुल स्टेशनों से भी बुरा हाल था। और वहां पर इतनी मतलब सांस्कृतिक गालियां दे रहे थे प्रधानमंत्री साहब को, इन्हीं के जो चेले चपाटे थे, बड़ी सांस्कृतिक गालियां दी थी, सभ्यता से भरी हुई गालियां थी वो, माँ की बहन की, बड़ी अच्छी अच्छी गालियां मिली प्रधानमंत्री साहब को। एक शब्द भी बोला जो हमारे जो एयर मिनिस्टर है, कौन से मिनिस्टर है, उड्डयन मंत्री बोलते हैं उसको। मिनिस्टर तो यहाँ कोई नहीं होता, फीते काटने के लिए एक ही होता, प्रचार मंत्री। वो उड्डयन मंत्री उसको बुलाते हैं, चीफ को, जो एयर इंडिया का जो था हेड था, जो भी मैनेजर था, उसको बुला के उनके साथ फोटो खींच कर डाल दिया और ट्विटर पर लिख दिया मैंने बहुत बुरे तरीके से झाड़ लगाई। क्या उससे काम हो गया? क्या वो 5,000 फ्लाइट रद्द हुई थी, किसी की शादी थी या किसी की कोई तारीख थी, वो तारीख से गया, उसके नाम के सम्मान निकलेंगे? किसी का कुछ था, किसी का कुछ था, वो सब कुछ रद्द होया। लेकिन उसी बीच में एक आदमी की फ्लाइट उड़ी। गोवा के अंदर एक कांड होया था, आपको पता हो तो, अग्निकांड हुआ था। दो भाग गए वहां से। उसी दिन भाग गए वो, जिस दिन 5,000 फ्लाइट रद्द थी। उनकी फ्लाइट कैसे उड़ गई? सोचने वाली बात यहाँ पे ये थी। जब भी देश के अंदर कोई ऐसी चीज होती ना, रेलवे की स्ट्राइक होगी या फ्लाइटें रद्द होगी या हिंदू मुसलमान का, ये समझ जाना अंदर खाते बहुत कुछ हो चुका है। ये है जियो पॉलिटिक्स मोर्चा, जिसको हम बताते हैं। इसमें फ्लाइट में तो अभी आप अपने इंडिया में खड़े रहे जी, मतलब कुछ ऐसे भी थे जिसके विदेशों में होटल भी बुक थे, उनकी मीटिंग भी बुक थी। हाँ, मतलब बहुत कुछ करोड़ों था। अरबों रुपया का नुकसान हुआ। हाँ, होया है। तो उसकी भरपाई का तो कुछ इन्होंने कुछ भी नहीं किया। नहीं, झाड़ लगा दी ना उसको, बस उससे काम चल उससे गया। काम चल गया, चल जाता है यहाँ पे, ऐसे काम चल जाता। हम, आप विदेश में जाना, आप चाइना में चले जाओ, पहली क्लास के बच्चे रोबोट बना रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। अपने साथ ही आजाद हुआ था चाइना, कोई नहीं बाद में बहुत पहले का आजाद है, वो अपने साथ आजाद हुआ था। आज चाइना टक्कर दे रहा है किसको? अमेरिका को, पूरी दुनिया को टक्कर दे रहा है। आगे निकल गया अमेरिका से। तो वो क्यों निकल गया? वो रोबोट बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं उनके बच्चे। हमारे बच्चे ये बताएंगे फलानी मस्जिद के नीचे ढिमकाना मंदिर है, हमारे बच्चे मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। या फिर वो डॉक्टर हमारे ये बताते हैं गोबर खाने के क्या फायदे हैं, मूत्र पीने क्या फायदे हैं, ये हमारे बच्चों को सिखाया जा रहा है। कॉलेज, दिल्ली के कॉलेज में प्रिंसिपल गोबर की लिपाई करके दिखा रही है। क्या सिखाएंगे बच्चों को? ये गोबर मूत्र। इसी कारण क्या हो गया, जो तकरीबन जो डेवलपमेंट देश हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जापान है, उन लोगों ने लिस्ट बना दी कि इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। आप पीछे से गिनती शुरू करना, आगे से गिनती मत करना। अभी 2025 की रिपोर्ट आई है, पासपोर्ट की रिपोर्ट, इंडिया का पासपोर्ट आप पीछे से शुरू करना तो हम टॉप 3 में आते हैं। मतलब इतने डाउन में चले गए। अभी 2025 में क्या बोलते थे, इंडिया का पासपोर्ट इतना मजबूत कर देंगे कि विदेशी लोग लाइन में लगेंगे इंडिया का पासपोर्ट लेने के लिए। आज फेंकते हैं उसको, ये कोई पासपोर्ट नहीं है। हमारी करेंसी को डेड करेंसी बोलता है अमेरिका का राष्ट्रपति। आईएमएफ की रिपोर्ट हमारे को बेड करेंसी बोलती है। और बेड के बाद वो, जिस दिन आईएमएफ ने डेड करेंसी बोल दिया ना, नेपाल की करेंसी चाइना से छपके आती है मोर साहब। नेपाल की करेंसी चाइना छपके आती है। अगर आईएमएफ ने अगले साल जो इनको टारगेट दिया, टारगेट पूरा नहीं हुआ और उन्होंने इसको डेड करेंसी घोषित कर दिया, तो हमारी करेंसी या तो अमेरिका से छपेगी या ऑस्ट्रेलिया से छपेगी या चाइना से छपेगी। हम करेंसी भी नहीं छाप पाएंगे। जो इनके नेता है, मिनिस्टर है, मतलब वो तो बयान देते हैं कि रुपया अपने आप संभल जाएगा, इसकी कोई चिंता नहीं, अपनी जगह अपने आप बना लेगा, अपनी जगह अपने आप बना वित्त मंत्री साहिबा बयान देती। जबकि प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, तो कहते थे कि रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश की सरकार गिरी हुई होती है। हाँ, 2013 का बयान उनका। अब वही मीडिया, वही अपने जो मुख्यमंत्री साहब थे, वो चुप है मतलब इस चीज के ऊपर। डॉलर 91 के पार चले आ गया मोर। हाँ बिल्कुल। और जिस दिन 100 के पार हो जाएगा ना, अपनी करेंसी वैसे ही डेड हो जाएगी और जल्दी होने वाला है, और वो होने वाला है। आप सोने का रेट देखो, ये जियो पॉलिटिक्स में आता है मोर साहब, इसमें नहीं आता कि कैसे गिरता है, ये कैसे नहीं गिरता। ये होती है जियो पॉलिटिक्स। हमारी विदेश नीति, हमारी जियो पॉलिटिक्स बिल्कुल पूरी तरीके से फैल है। एक अनपढ़ कुपढ़ को ऐसे देश की कमान दे रखी है जिसको कुछ भी नहीं पता, उसको जो लिख के दिया जाता वही वो बोल देता आगे जाके।
अगर टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया तो बोल भी नहीं पाएगा। आपने कभी विदेश में देखा होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने बेइज्जती की, हंस रहे थे, कैसे ठोक के जवाब देते। कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बार नहीं 21 बार ये बयान दिया कि इंडिया के 6 जहाज गिरे, इंडिया पाकिस्तान से युद्ध में हारा। 21 बार बोल दिया अमेरिका के राष्ट्रपति ने। प्रधानमंत्री साहब ने एक बार भी कुछ बोला? हाँ, उसको हड़का देना चाहिए था उस टाइम। जब पूछा जाता है जी चाइना हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, बोला चाइना की इकोनॉमी बड़ी है, उससे हम टक्कर नहीं ले हम उससे हम टक्कर नहीं ले सकते। प्याज के रेट महंगे होते, वित्त मंत्री साहिबा बोलते थे मैं प्याज ही नहीं खाती। तू नहीं खाती, बुआ और देश तो खा रहा है। कम से कम उस आम आदमी से पूछो जो प्याज लेते टाइम जिसके आंखों में आंसू आए थे। और जब किसान की प्याज बेचने की बारी आती है तो 50 पैसे केजी ये रेट मिलता है किसान को। एक मतलब यही गेहूं जब किसान से लेते हैं तो 2000 का रेट भी ज्यादा लगता है, और मोल से 10,000 में खरीद लेंगे ये। बिल्कुल। एक भुट्टा किसान उगाता है, मकई का जो भुट्टा होता है किसान उगाता है। आप उसमें जाना, एक भुट्टे की कीमत आपको शायद 400 या 500 रुपए मिल जाएगी बड़े बड़े मॉलों के अंदर। और अगर कोई रेडी पे भून के बेच रहा है वहाँ 10 रुपए भी ज्यादा लगते हैं। वहाँ बार्गेनिंग करेंगे। वहां पर भला 10 रुपए कैसे ले रहा है, ये तो 5 रुपए का ही है। वहां पर बार्गेनिंग करते हैं। ये कमी कुछ हमारे लोगों की है जिसका फायदा ये सरकारें उठाती हैं। ये जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं इसको। अभी एक NWO का एक चलता, आपको छोटा सा बता देते हैं। NWO लोगों ने मतलब क्या हुआ बना रखा है। NWO जैसे पहली बार आया, हर 30-35 साल में एक बार NWO न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आता है। पिछला NWO जब आया था तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कोई इंडिया अकेला नहीं कर पाया था बांग्लादेश का निर्माण पाकिस्तान को तोड़ के। उससे पहले भी जितने NWO आए हैं, अभी जो तालिबान है, तालिबान को मान्यता नहीं मिली कहीं पर भी, लेकिन उसको गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है इंडिया के अंदर। क्यों दिया जाता है? यही तालिबानी थे जो हिंदू बहन बेटियों को उठा के लेकर जाते थे, जिनसे सिख को बचाते थे। अब उन्हीं तालिबानियों को गॉड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। कौन? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ, जो बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और वो मुसलमानों को गॉड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। अमीर मुसलमान दामाद, गरीब मुसलमान पेंचर वाला, ये चला हुआ है। ये जियो पॉलिटिक्स समझनी बहुत जरूरी है। NWO जो आया ना, अभी फिर नए देश का निर्माण होगा। अभी आज कल का ही कोई वीडियो है जो 7 सिस्टर बोलते हैं, मेघालय, आसाम, मणिपुर, ये 7 सिस्टर हैं। इसको ट्रम्प लैंड घोषित करने वाले हैं, अलग देश ट्रम्प लैंड। और किसके कारण होगा वो? ये 25 दिसंबर को जो इन लोगों ने नौटंकी की थी ना, चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कभी मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। अरे मंदिर है भाई, मंदिर के अंदर जाके पढ़ो हनुमान चालीसा। मतलब कि इनको नौटंकी करनी है। जो असली साधु संत होता है ना, उसकी लाइफ अलग होती है, और जो सवादु होते हैं ना, वो सोशल मीडिया पर बकवास करते हैं। एक अपना हरियाणा में भी एक उबड़ी हुई श्रीदेवी है, वो बड़ी बकवास करती है। आपका भी नाम लिया था शायद, आपको भी बड़ा मशहूर कर रही थी वो, या बे वो मोर कुछ इस टाइप करके बोल रही थी वो। तो उस उबड़ी हुई श्रीदेवी को ये नहीं पता तू बोल क्या रही है। एक बार मेरे साथ इसकी हुई थी, 2016-17 में हुई थी, तो मैंने इसको बता दिया था मैं कौन हूं और ये कौन है। मैं तो फिर कह रहा हूं इसको, मेरा एक बार नाम लेके देख ले। अगर इसका जो ये बोलते हैं ना, मेरे आश्रम ये मैंने अपने दम पर बनाया है, अगर इसके आश्रम की नींव भी मिल जाएगी तो हमारे को बता देना। नहीं मिलेगी। कभी ये सिक्कम शौकंद है, उसको गालियां दे रही है। जो संग्रह सिक्कम शौकंद ने किया था किसान आंदोलन में, हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर एक लेडीज बॉर्डर के ऊपर बैठती है ना, सोच कर देखो कितना त्याग करती होगी वो। बिल्कुल सोचने वाली बात है ये। फिर उसको बदनाम करना, ये कहां से आ रहा है? ये इनको कौन शय दे रहा है? सबसे बड़ी बात है इनको शय कौन दे रहा है, वो पकड़ना जरूरी है। तो आप मानते हैं कि इसके पीछे सरकार? बिल्कुल है। मोदी जी अंदर कैंडल जला के, चर्च के अंदर कैंडल जला के ईसा मसीह का उपदेश सुन रहे हैं, बाहर हनुमान चालीसा चल रही है, हाथ जोड़ रहे हैं, सिर झुका रहे हैं। बिल्कुल हाँ, बाहर हनुमान चालीसा चल रही है, और मोदी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? उनकी खामोशी ही यहाँ पे नुकसान कर दी देश का। अभी इशार है एक को चैनल है, उसने जैसे हम डिबेट कर रहे हैं, हाँ, ऐसे ही डिबेट कर रखी है उन्होंने कि ये चर्च के बाहर आप हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हो, ये आप दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हो या माहौल खराब कर रहे हो देश में। आज सुना है उनको नोटिस भेज दिया पुलिस ने कि किसी ने केस कर दिया कि हमारी धार्मिक भावना यहाँ आहत हुई है। धार्मिक भावना तो पहली बात तो इनकी भावना बहन है ना, बहुत कमजोर है मोर साहब। ये खास करके ये चिंटू मिंटू ना, गोबर खानी फौज है, इनकी भावना बहन बहुत कमजोर है। कभी किसी का कपड़ा देख के इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, कभी किसी का रंग देख कर भावनाएं आहत हो जाती हैं, किसी का फोटो देख कर भावनाएं आहत हो जाती हैं। इतनी कमजोर भावना तो मत रखो यार, जो कदम कदम पे उसको ठेस लगती है।
थोड़ी तो मजबूत रखो। शायद मेरे ख्याल में अपने देश के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आबादी है, ज्यादा है। ज्यादा है। 24 घंटे खतरे में रहते बेचारे। सिखों की आबादी 2% भी नहीं है। कभी आपने सुना सिख धर्म खतरे में आ गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। चढ़ती कला कभी मुसलमानों ने बोला हम खतरे में आ गए, लेकिन ये बेचारे खतरे से बाहर ही नहीं निकलते। विशेष तौर पर 2014 के बाद ये खतरे से बाहर ही नहीं आए, और बल्कि एक बले अंदर खतरे में जाएंगे। अब ये बंगाल के अंदर जामा मस्जिद का निर्माण करने जा रही है बीजेपी। मोदी साहब फीता काटेंगे उसका। ये तो फिर हिंदू धर्म खतरे में आ गया। कौन कौन से खतरों से निकाल ले इनको? ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बनवा रही है। बीजेपी बनवा रही है, जाकर पता कर लो। मोदी साहब उसका रिबन काटेंगे। वो बीजेपी के पूर्व एमएलए जी। थे, वो छोड़ चुके हैं। बीजेपी खुद निर्माण करवाएगी। अच्छा। बीजेपी ने ऑफिशियली तौर पर बोला हम निर्माण करवाएंगे मस्जिद का। मुसलमान हमारे भाई हैं। अगर नहीं पता हो तो जो अरब के देश हैं उन्होंने मान्यता दी, हलाल का मीट इंडिया से जाएगा, बीफ जाएगा, बीफ जिसको ये माता बोलते हैं उसका मीट जाएगा। रोक लो ना, आपको तस्वीरें दे देता हूं मैं, ये ले लो। मतलब जब इंडिया में वो हलाला का जी। नहीं ये था, ये काटनी पड़ेगी। जब इंडिया में वो हलाल सर्टिफिकेट आता है ना किसी भी चीज जी। के, मतलब उस पे हो हल्ला मचा देते हैं। हाँ और अब विदेशों से सर्टिफाई होके आ रहा है वही चीज। हाँ, तो दो पैमाने क्यों, देश के लिए कुछ और विदेशों के लिए कुछ और। ये शायद मोदी जी होंगे, आप ही पढ़ के सुना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मोदी जी न्यूज है। क्या है? हाँ जी, भारत के हलाल सर्टिफिकेट को ओमान ने दी मंजूरी, इस्लामिक नियमों के अनुसार तैयार होगा मांस। बताओ अब। न्यूज ये तो नेशन हिंदू की, धर्म फिर खतरे में आ न्यूज गया। नेशन की खबर है। ये तो फिर खतरे में आ गया। इनको कहां कहां से खतरे से निकाल लोगे, ये बताओ आप। तो ये डबल मापदंड है इंडिया के लिए कुछ और। ऐसा है, अपने देश के अंदर बोलते हैं ना एक देश एक कानून, सरेआम झूठ बोलते हैं। एक देश एक कानून नहीं है। अगर एक देश एक कानून है, बलात्कारियों को, हत्यारों को बार बार बेल मिल जाती है, उनका फूलमालाओं से स्वागत होता है। बंदी सिंह अपनी सजा का डबल सजा पूरी कर चुके हैं। एक बार उनका कोई जिक्र कर दो कि वह बंदी सिंह को रिहा किया जाना चाहिए। यही गृह मंत्री अमित शाह संसद के अंदर खड़ा होकर बोलते हैं कि कोई भिंडरन वाला बनने की कोशिश कर रहा था, हमने उसको उठा के डिब्रूगढ़ की जेल में डाल दिया। अब वो वहीं पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करेगा। अभी 2 दिन पहले उन्होंने फिर बोला बिट्टू मेरा दोस्त है, बेनते बूचड़ का पोता है वो। बोला बिट्टू मेरा दोस्त है, बिट्टू जब तक नहीं चाहेगा तब तक बंदी सिंह बाहर नहीं आएंगे। मतलब वो धमकी दे रहा था या कुछ बता रहा था, क्या था वो? और एक चीज बार बार आप कभी आजमा लेना मोर साहब, पहली बात तो सिख इतनी जल्दी किसी को कुछ बोलते नहीं, कभी दूसरे धर्म के खिलाफ गलत भंडी प्रचार नहीं करेंगे। भाई वो अपने धर्म में है, अपने धर्म को मानते हैं, सबका अधिकार। हम तो ये कहते हैं भाई हिंदू है, हिंदू अपने धर्म को मान लो, मुस्लिम अपने धर्म को मान लो, ईसाई अपने को मान लो, सिख अपने को मानते हैं। वो तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है भाई, कौन किस चीज को मानता है। बिल्कुल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला था अगर मेरा बस चले, उनका बयान था, आपको दिखा देंगे वो बयान, अगर मेरा बस चले तो अमेरिका की हर गली में एक गुरुद्वारा साहिब बनवा दूंगा ताकि अमेरिका में कोई भूखा ना सोए। अभी कल का बयान है ऑस्ट्रेलिया के एमपी साहब का, बोला जो सबसे ज्यादा ग्रोथ करने में जो कम्युनिटी है सबसे आगे वो सिख कम्युनिटी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उन्होंने अपनी पोस्ट डाली हुई है। ये जियो पॉलिटिक्स में आता है। बड़े बड़े जो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ये लोग फिर बाद में क्या एक शब्द यूज कर देते, खालिस्तानी। ये तो खालिस्तान की मांग करते हैं। फिर हिंदू राष्ट्र की मांग क्या है, मेरे को ये बता दो। ये जो बागेश्वराला यात्रा निकाल रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बिल्कुल। क्या वो देश तोड़ने की बात नहीं है? अभी हमारा प्रधानमंत्री कौन है? मुसलमान है। हाँ बिल्कुल। गृह मंत्री मुसलमान है, राष्ट्रपति मुसलमान है, पूरी सरकार मुसलमान है, एक भी मंत्री नहीं है मुसलमान। तो फिर कौन सा हिंदू राष्ट्र? सोचने वाली बात होती है, क्या ये देश तोड़ने वाली बात नहीं है? उसके बाद ये बोलते बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। परसों यूपी के अंदर एक 16 साल के दलित युवक के साथ नग्न करके उसकी पिटाई की गई, उसको जूती में डालकर पेशाब पिलाया गया। वो हिंदू नहीं था क्या? या दलित हिंदू नहीं होते?